श्रीधर और मोनिका की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन मोनिका श्रीधर से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के दिन वो रात में रोने लगी। तभी एक शैतान वहां आ गई और उससे पूछा, ए लड़की, रोती क्यों है? क्या हो गया? उस शैतान को देखकर पहले तो मोनिका बहुत डर गई। फिर उसने बताया कि वो क्या चाहती है। शैतान बोली, इतनी सी बात, मैं कर लेती हूँ उससे शादी, तुम निकल लो यहाँ से। ये कहकर उस शैतान ने मोनिका को वहां से भगा दिया। फिर वो शादी के मंडप पहुंची। उस शैतान को देखकर शादी में आए सभी मेहमान वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन श्रीधर खड़ा रहा क्योंकि उसे वो मोनिका की तरह ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि सब लोग भाग क्यों गए। शैतान ने श्रीधर के पास जाकर कहा, शादी करने से पहले कुछ खाएंगे, चलो चलो ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर मैं अभी नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। श्रीधर को बुरा लगा और उसने गुस्से में कहा, हमारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, तुमको खाने की पड़ी है। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और डाइनिंग हॉल में चली गई। तुरंत वो एक बड़े डोंगे में खाना लेकर आई और शादी के मंडप में लेकर बैठ गई। फिर वो श्रीधर से पूछे बगैर अकेले ही खाने लगी। क्या कर रही हो ये तुम? जब श्रीधर ने ऐसे कहा तो शैतान को गुस्सा आ गया। ओए अंकल, ठीक से खाने भी नहीं दे रहा तू तो। उस शैतान को देखकर श्रीधर डर गया और बोला, अरे बाप रे शैतान, अब मुझे समझ आया तुम लड़की नहीं बल्कि शैतान हो। मुझे बहुत ही देर से पता चला, जब मेहमान भाग रहे थे तभी समझ लेना था। और श्रीधर भी वहां से भाग गया। आराम से खाना खाने के बाद वो शैतान श्रीधर की तलाश में गई और उसे पकड़कर शादी मंडप में लेकर आई। ओए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, भाग क्यों गए थे बच्चियों? शादी नहीं करनी क्या मुझसे? अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इस तरह शैतान ने धमकाया। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता था, तुम तो एक शैतान हो ना। वो तो मैं हूँ, लेकिन सोच लो, लड़की ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? अगर जिंदगी प्यारी है तो डालो मेरे गले में मंगलसूत्र। लड़की लड़की करेगा तो जिंदगी गवा देगा। करता क्या ना करता, श्रीधर ने शैतान के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। फिर वो शैतान उसे लेकर वहां से गायब हो गए। मोनिका को जब इस बात का पता चला, वो खुशी से उछल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो शैतान कौन है, लेकिन मेरी तो सही समय पर मदद की उसने। मैं उस शैतान की हमेशा आभारी रहूंगी। अब मैं आजाद हूँ। दो जुड़वा भाइयों की तरह ही रामपुर और शिवपुर नाम के दो गांव थे। क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत पास थे, गांव वालों को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव चले जाया करते थे। उन्हें ऐसा करते समय एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। कुछ दिनों से एक आदमी जंगल के रास्ते में चाय बेच रहा था। दो दोस्त जंगल के रास्ते रामपुर से शिवपुर जाने लगे। उनको आता देखकर चाय बेचने वाले ने पुकारना शुरू कर दिया, आओ आओ, गरम गरम चाय पी कर जाओ। चाय मेरी है ऐसी शानदार, एक चुस्की लेकर मांगोगे बार बार। आओ आओ। उसकी पुकार सुनकर उन दो दोस्तों में से एक ने कहा, दोस्त, शाम हो चुकी है, अगर मैं घर पर होता ना तो तुम्हारी भाभी भी मुझे एक कप चाय या कॉफी का जरूर देती। एकदम ठीक समय पर ये चाय वाला दिख गया है, चलो आओ एक कप चाय पी लेते हैं। फिर दोनों दोस्त उस चाय बेचने वाले के पास गए। दादा, 2 कप चाय बनाओ जरा। तुरंत उस चाय वाले ने चाय तैयार की और 2 कप में उंडेल दी। लीजिए बाबूजी। दोनों दोस्त चाय की चुस्कियां भरने लगे। तभी अचानक वो चाय वाला एक प्रेत आत्मा में बदल गया। कड़क चाय, शानदार चाय, पियो पियो, खूब पियो। पीते ही उड़ जाओगे एक पंछी की तरह सीधे स्वर्ग की ओर। इतना कहकर वो जोर से हंसा, जिसे देखकर दोनों दोस्त घबरा गए। प्रेत आत्मा। तुरंत ही दो दोस्तों में से एक नीचे गिर गया और दूसरे ने वहां से भागने की कोशिश की तो अचानक पागलपन उस पर सवार हो गया और वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। जिसने लिया मेरी चाय का मजा वो गया स्वर्ग, जिसने बातों में कर दी चाय ठंडी वो दर दर भटक रहा है। और वो प्रेतात्मा गायब हो गया।
ऐसा ही कुछ दिन तक होता रहा। रामपुर गांव के मुखिया को संदेह हुआ क्योंकि रामपुर और शिवपुर के बीच यात्रा कर रहे लोग अचानक लापता होने लग गए थे। बहुत से लोग इस गांव की तरफ जाने पर वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं? लगता है उनके साथ रास्ते में कुछ बुरा हो रहा है। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। ये सोचकर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसी चाय वाले ने देखा तो पुकारना शुरू किया, आ जाओ बाबूजी, आ जाओ, अकेले का सफर है, जाना है दूर, पियो चाय मेरी, करो थकान दूर, कड़क चाय, शानदार चाय। उसकी पुकार सुनकर ग्राम प्रधान उसके पास गया और बोला, अरे भाई, मुझे एक कप चाय दे दो। तुरंत उसने चाय तैयार की और ग्राम प्रधान को पकड़ा दी। ग्राम प्रधान बिना चाय पिए उस चाय वाले से कुछ पूछने लगा, क्यों भाई, कब से लगा रखा है चाय का ठेला? काफी समय हो गया बाबूजी, मैं इस रास्ते का सफर करने वाले लोगों को चाय बेचकर थोड़ी बहुत कमाई कर लेता हूँ। ग्राम प्रधान ने आगे पूछा, अच्छा, इस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं, तुमको दिखाई दिए कभी? हाँ बाबूजी, वही तो चाय पीते हैं। हमारे गांव से दूसरे गांव जाने वाले और उस गांव से हमारे गांव आने वाले लोग लापता हो रहे हैं। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? ग्राम प्रधान बिना चाय पिए सवाल पूछे जा रहा था। इससे चाय बेचने वाला नाराज हो गया और चीखते हुए अचानक प्रेतात्मा में बदल गया। चाय कर ली सारी ठंडी, बातें बंधी नहीं हो रही है तेरी घमंडी। उस बदले रूप को देखकर ग्राम प्रधान घबराया नहीं। तुरंत उसने उस चाय स्टॉल से स्टव उठा लिया और उस प्रेतात्मा पर फेंका। फौरन प्रेतात्मा ने आग पकड़ ली। आग, आग, ये कहते कहते वो वहां से गायब हो गया। इस तरह मुखिया ने उस प्रेतात्मा का बड़ी चतुराई से अंत कर दिया। ये कहानी है सिंगापुरम गांव में रहने वाले एक मछली व्यापारी रामैया की। वो नदी से मछलियां पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, रामैया, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमें पैसा बचाकर एक अच्छा घर बनाना चाहिए। हाँ, मैं भी उसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मछलियां बिक नहीं पाती और बच जाती हैं। समझ नहीं आता कि उन मछलियों का मैं क्या करूं। उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचा और कहा, रामैया, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, तो फिर बताओ। अगर हम बची मछलियों को धूप में नमक लगाकर सुखाएं तो वे सूखी नमकीन मछलियां बन जाएंगी, फिर हम उन्हें भी बेच सकते हैं। हाँ, उपाय तो अच्छा है, अब से यही किया करेंगे। फिर रामैया नदी पर गया और हमेशा की तरह मछलियां पकड़ी। जितनी मछलियां बिक सकी उन्हें बेचने के बाद रामैया बची हुई मछलियों को घर ले आया। फिर उन्हें सुखाकर नमकीन मछलियां बनाया और बेचना शुरू कर दिया। तभी अचानक उस गांव में एक बीमारी फैलना शुरू हो गई। हर कोई उस बीमारी से डरा हुआ था। तब रामैया की पत्नी ने कहा, रामैया, बाहर जाना तो मास्क पहनकर ही, नई बीमारी से बचने के लिए हर कोई पहन रहा है, बिना मास्क पहने बाहर नहीं जाना। इतना कहकर उसने रामैया को एक मास्क दिया। उस मास्क को पहनकर रामैया हमेशा की तरह मछली पकड़ने चला गया। जैसे ही उसने मछली पकड़ने का जाल नदी में फेंका, मछलियों के साथ 2 हीरे भी फंस गए। रामैया उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। फिर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा और अपनी पत्नी की सलाह से उसने उन हीरों को बेच डाला। मिले पैसों से उन्होंने एक अच्छा घर बनाया और अपना व्यापार और बढ़ा लिया। उस गांव में रहने वाले एक आदमी सिंगैया को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा, एक जरा से मछली पकड़ने वाले ने इतना पैसा कमा लिया, मुझे देखकर खुद पर शर्म आ रही है। मुझे उसे और उसके साथ उसके व्यवसाय को बर्बाद करना होगा। ये सोचकर रात को वो रामैया के घर गया। सिंगैया ने उनके मास्क चुरा लिए और बाहर आ गया। ये मास्क अब इस गांव में और नहीं मिलने के। वे इन मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकले तो बीमारी से मर जाएंगे। ये सोचकर उसने उन सभी मास्क को छुपाकर अपने घर में रख लिया। अगले दिन रामैया को जब पता चला कि घर से मास्क गायब है तो वो रोने लगा। रामैया और उसकी पत्नी दोनों पूरे दिन बेहद उदास रहे। पड़ोसी घर में रहने वाले रामैया के एक दोस्त ने उन्हें दुखी देखा तो वो आया और बोला, रामैया, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, मेरे पास ये एक नया मास्क है, तुम इसे ले लो। ये कहते हुए उसने रामैया को एक नया मास्क दिया। धन्यवाद दोस्त। तब रामैया फिर से मछलियां पकड़ने चला गया, जिसे देखकर सिंगैया ने सोचा,
इसे नया मास्क कहाँ से मिल गया? मुझे आज रात इसे भी चोरी करना होगा। सिंगैया जब उस मास्क को चुराने गया तब रामैया और उसकी पत्नी सो रहे थे। उस मास्क को चुराते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका सर दीवार से टकरा गया। सिर पर तेज चोट लगने से उसकी वहीं मृत्यु हो गई। आवाजें सुनकर रामैया और उसकी पत्नी ने आकर उसे देखा तो चौंक गए। तब उन्हें सच्चाई का पता चला। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी।